हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 4 में बच्चों को हिंदी के व्याकरण यानी कि ग्रामर में विराम चिन्ह का टॉपिक कैसे समझाया जाता है और किस तरह से डिफरेंट वर्कशीट के साथ आप बच्चों को इस टॉपिक की प्रैक्टिस घर पे करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लास 4 में बच्चों को हिंदी के व्याकरण में विराम चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, वो सिखाया जाता है। इसे सिखाने के लिए सबसे पहले आप बच्चों को बताएं कि जब हम बातचीत करते हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने या कहने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, उसे हम विराम कहते हैं। जब भी आप बच्चों को बोले, जब भी आप बात करते हैं तो अपनी बात को आप सही से समझाने के लिए किसी को या कहने के लिए ना आप बीच बीच में रुकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। इसीलिए लिखते समय हम वाक्यों के स्थान पर रुकने के लिए कुछ चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो अगर जब भी आप लिखते हैं कोई भी वाक्य और उस समय अगर आपको रुकना होता है तो जिस चिन्ह का प्रयोग आप करते हैं ना, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। इस तरह से आप बच्चों को समझाएं। इसी के साथ एग्जाम्पल दें। जैसे आप कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए वाक्य लिखा है, आयुष तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे ना हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। कैसे, देखिए हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं आयुष, आयुष के बाद हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, कॉमा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा विराम चिन्ह हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाया है। उसी के साथ देखिए, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूं। तो जब आप ये वाक्य बोलेंगे तो हूं के बाद आप रुकेंगे, तो वहां पे आपने यहाँ पे विराम चिन्ह लगाया है। तो इस तरह से आप बच्चों को ना बहुत आसानी से विराम चिन्ह क्या होता है ये समझा सकते हैं। बच्चों को विराम चिन्ह के प्रकार भी क्लास 4 में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे देखिए, विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है पूर्ण विराम, जिसे हम कहते हैं फुल स्टॉप इंग्लिश में, और इसे हम इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन के तौर पे लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको बच्चों को बताना है कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो देखिए, जहां पर एक बात पूरी हो जाए अर्थात वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब भी आप कोई वाक्य बोल रहे हैं और वो वाक्य पूरा हो जाता है, आपकी बात पूरी हो जाती है, तो उसे खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए आप विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा नाम कमल है, तो यहाँ पे आपने अपना नाम बताया, मेरा नाम कमल है, आपने अपना वाक्य पूरा कर दिया, तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण विराम चिन्ह। उसी तरह से नेहा सोने जा रही है, तो यहाँ पे भी वाक्य पूरा हो गया, उसके अंत में हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। तो कोई भी ऐसा सिंपल वाक्य होगा तो वहां पे आपको उस वाक्य को पूरा होते ही पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। दूसरा प्रकार है विराम चिन्ह का, जिसे हम कहते हैं अल्प विराम, जो इस तरह से लगाया जाता है, जिसे हम कॉमा इंग्लिश में कहते हैं, तो हिंदी में उसे अल्प विराम कहा जाता है। तो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखिए वाक्यों में जहां थोड़ा सा ठहरना पड़ता है वहां अल्प विराम लगाया जाता है। यानी कि किसी भी वाक्य में अगर आप कुछ देर के लिए रुकते हैं तो वहां पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे वाक्य दिया है, सोनू, मोनू और चीकू पार्क में खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ना इस वाक्य को जब हम बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे सोनू के बाद कुछ देर के लिए ठहर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। फिर मोनू बोल रहे हैं और चीकू पार्क में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे सोनू और मोनू के बीच में कुछ समय के लिए रुक रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया है। उसी के साथ देखिए, पिताजी बाजार से चावल, दाल, चीनी और आटा लाए। इस वाक्य में भी देखिए, जब आप बोल रहे हैं चावल, दाल, तो इन दोनों के बीच में हम कुछ देर के लिए ठहर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों को समझाना है कि जब भी आप किसी वाक्य में कुछ देर के लिए रुकते हैं तो वहां पे हम कॉमा, जिसे हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, वो लगाया जाता है। तीसरा प्रकार बच्चों को विराम चिन्ह में पढ़ाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, और इसे इस तरह से लगाया जाता है। तो देखिए, इसका प्रयोग हम करते हैं जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कोई भी वाक्य जिसमें आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके अंत में आप क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो, तो यहाँ पे आप वाक्य में प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो, तो उसके अंत में हम लगाएंगे कौन सा चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी के साथ
तुम कहाँ रहती हो। यहाँ पे भी वाक्य में ना हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसीलिए इसके अंत में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। के साथ जो चौथा चिन्ह बच्चों को बताया जाता है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जो इस तरह से लगाया जाता है। तो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो देखिए, हर्ष यानी कि खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि के भाव को प्रकट करने वाले वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जब भी आप किसी वाक्य में खुशी जाहिर कर रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं, आश्चर्य या घृणा का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो वहां पे उस वाक्य में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, आह यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। तो इस वाक्य को जब हम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम खुशी का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हमने आह बोला ना, तो उसके बाद हमने क्या लगाया, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। उसी के साथ देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे भी इस वाक्य में जब आप बोल रहे हैं वाह, तो वाह बोल रहे हैं यानी कि आप आश्चर्य या खुशी प्रकट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसीलिए जब भी बच्चों को आप बोले कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसमें आप खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव देखते हैं, तो उस समय आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो ये कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो बच्चों को क्लास 4 में पढ़ाए जाते हैं। आप इस तरह से पहले बच्चों को समझाएं और फिर बच्चों की वर्कशीट स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार बच्चों को जब आप विराम चिन्ह के बारे में समझा दें, तो इस तरह की वर्कशीट से उन्हें घर पे प्रैक्टिस आसानी से करा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही कथनों के आगे टिक का चिन्ह लगाएं। तो जो भी कथन सही है ना, उसके आगे हमें टिक करना है। यहाँ पे कई सारे वाक्य लिखे हैं जिसे हमें पहले पढ़ना है। जैसे देखिए, पहला यहाँ पे वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाक्य सही है या गलत। तो देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं ना, उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ना कि पूर्ण विराम। तो ये जो वाक्य है ना, या ये कथन जो है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हम या तो क्रॉस कर देते हैं या इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। जब भी हम पूर्ण विराम लगाते हैं, वो हमेशा वाक्य के अंत में ही लगाया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो टिक करेंगे। उसी के साथ नेक्स्ट है, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में सूची या संयोजक वाक्यांशों को अलग करने के लिए होता है। क्या ये कथन सही है? तो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, जो अल्प विराम जिसे हम कॉमा कहते हैं, उसका प्रयोग हम वाक्य के बीच में सूची यानी कि लिस्ट या संयोजक वाक्यांश यानी कि जो कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि और, लेकिन, इनको अलग करने के लिए करते हैं। तो ये जो वाक्य है या ये कथन जो है ना, ये बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप बोलते हैं कि मैंने दूध, पनीर और ब्रेड खरीद लिया, तो जब आप लिस्ट बता रहे हैं ना या सूची बता रहे हैं, तो उसमें हम उसे अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये कथन हो जाएगा बिल्कुल सही। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कथन है, हर वाक्य के अंत में कोई ना कोई विराम चिन्ह अवश्य चाहिए। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी हम टिक कर देंगे। उसी के साथ नेक्स्ट है, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द अगर वाक्य में हो तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। जब भी आप कोई वाक्य बोल रहे हैं जहां पे आप कहाँ, क्यों, कैसे का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो वाक्य प्रश्न बन जाता है। और अगर प्रश्न बन जाता है तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो ये कथन हो जाएगा सही। तो हम टिक करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ने विराम चिन्ह को समझा है या नहीं, आप इस तरह से बच्चों को कई सारे कथन दे सकते हैं और उन्हें समझाते हुए इस तरह की वर्कशीट से उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्हों को लगाएं। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिसको बच्चों को पढ़ते हुए उसके साथ कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाएगा उसे समझना है और लगाना है। जैसे देखिए, पहला वाक्य पढ़ते हैं, राम खाना खा रहा है। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य है कि राम खाना खा रहा है। तो यहाँ पे हमने वाक्य को पूरा कर दिया। तो जब भी कोई सिंपल साधारण सा वाक्य है, तो उसके अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। तो हम इस तरह से लगा देंगे। उसी के साथ नेक्स्ट वाक्य देखिए, रोशन तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तो यहाँ पे ना इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, रोशन तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तो यहाँ पे हम इसके अंत में क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। तो यहाँ पे देखिए, इस एक वाक्य में ना कई सारे नाम हैं। तो जब आप कुछ समय के लिए ठहर रहे हैं, जैसे देखिए, राम,
लक्ष्मण और सीता वन को गए। तो यहाँ पे राम के बाद हम कुछ देर के लिए ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं वाक्य में, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह, जिसे हम कॉमा कहते हैं, वो लगाएंगे। और इसके अंत में, क्योंकि वाक्य पूरा हो गया है, तो इसके अंत में हम क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम चिन्ह, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम बाजार जा रहे हो। अब यहाँ पे ये जो वाक्य है ना, ये ऑलरेडी क्या से शुरू हो रहा है, तो इससे समझ में आता है कि ये जो वाक्य है ना, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, छी छी कितनी बदबू है यहाँ। तो इस वाक्य में आप ना घृणा प्रकट कर रहे हैं किसी जगह के लिए कि कितना गंदा है यहाँ। तो जब आप छी छी बोल रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे इस तरह से, क्योंकि आप घृणा प्रकट कर रहे हैं, कितनी बदबू है यहाँ। तो यहाँ पे आप अपने वाक्य को पूरा कर रहे हैं, तो या तो आप यहाँ पे पूर्ण विराम लगा सकते हैं या फिर विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा ही वाक्य है ना घृणा को प्रकट कर रहा है आपके वाक्य में। इसीलिए यहाँ पे दोनों इस वाक्य के अंत में या तो आप पूर्ण विराम या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा सकते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए, अरे वाह यह तो बहुत सुंदर है। यहाँ पे ना आप आश्चर्य या खुशी प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अरे वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे और उसके अंत में पूर्ण विराम लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब बच्चों को जब आप सारे विराम चिन्ह को समझा देंगे, तो आप इस तरह के वाक्य देते हुए उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट वर्कशीट, नीचे दिए गए गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पे ना एक पैराग्राफ या गद्यांश दिया है, जिसे बच्चों को पढ़ते हुए जहाँ पे उचित विराम चिन्ह चाहिए वहां पे उन्हें लगाना है। जैसे देखिए, हम पढ़ते हुए लगाते जाएंगे। जैसे, बच्चों आज हम पार्क में खेलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आप बोल रहे हैं ना, तो आप बच्चों के बाद कुछ समय के लिए ठहर रहे हैं, यानी कि इसके बाद हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, आज हम पार्क में खेलेंगे। अब यहाँ पे ना इस बच्चों आज हम पार्क में खेलेंगे के बाद वाक्य समाप्त हो रहा है, तो इसके बाद हम लगाएंगे पूर्ण विराम चिन्ह। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आपको पता है पार्क में कितनी मस्ती होती है। तो देखिए यहाँ पे ना आपको पता है कितनी मस्ती होती है ना, ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। झूला झूलना, दौड़ लगाना और क्रिकेट खेलना। तो देखिए झूला झूलना, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह आएगा, क्योंकि आप कुछ समय के लिए रुक रहे हैं। सो झूला झूलना, दौड़ लगाना और क्रिकेट खेलना, यह सब अद्भुत है। तो यहाँ पे आप अपने वाक्य को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। क्या आप तैयार हो। अब यहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। और हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप जब बोल रहे हैं ना, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, और हाँ, तो यहाँ पे आप रुक रहे हैं, तो हाँ के बाद आप लगाएंगे अल्प विराम चिन्ह। आप अपनी पानी की बोतल लेना मत भूलिए। अब यहाँ पे आप अपने वाक्य को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लग जाएगा। यह बहुत जरूरी है, तो ये भी वाक्य पूरा हो रहा है, तो इसके अंत में हम लगा देंगे पूर्ण विराम चिन्ह। तो इस तरह से ना बच्चों को कुछ गद्यांश दिए जाते हैं सिंपल से, जिसमें बच्चों को खुद से विराम चिन्ह को समझते हुए कहाँ पे कौन से विराम चिन्ह लगाए जाएंगे उसे बच्चों को भरना होता है। तो आप इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, मिलान करे। तो यहाँ पे ना बच्चों को मिलान करना है, यानी कि मैचिंग वर्कशीट है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वाक्य समाप्ति पर, तो जब वाक्य समाप्त होता है तो हम किस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। देखिए यहाँ लिखा है, तो हम इसके साथ इसे मिला देंगे। उसी के साथ थोड़ा रुकने पर, थोड़ा जब हम रुकते हैं किसी वाक्य को बोलते समय या लिखते समय, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम चिन्ह, तो हम इसके साथ मिला देंगे। उसी के साथ प्रश्न पूछने पर, जब हम प्रश्न पूछते हैं वाक्य में या लिखते हैं, तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ मिलाएंगे। उसी के साथ खुशी हैरानी का भाव दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का, तो हम इसके साथ मिला देंगे। तो इस तरह से ना आप बच्चों को कौन कौन से चिन्ह होते हैं और उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके लिए आप इस तरह की वर्कशीट से उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है या गलत, यहाँ पे सही या गलत लगाओ। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें विराम चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, तो वो विराम चिन्ह क्या सही तरीके से प्रयोग हुआ है या नहीं, ये बच्चों को देखते हुए सही या गलत का प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वाक्य है, आज मैंने दाल चावल रोटी और सब्जी खाई है। तो ये वाक्य जो है ना, इसमें विराम चिन्ह लगाए गए हैं, तो क्या ये सही तरीके से लगाए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए जब आप बोलते हैं मैंने दाल
चावल, रोटी, इन सब के बीच में आप कुछ समय के लिए रुकते हैं, तो यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह होना चाहिए जो कि लगाया गया है, और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह होना चाहिए जो कि लगाया गया है, यानी कि ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो हम टिक कर देंगे। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी। अब यहाँ पे क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके अंत में होना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह, लेकिन यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया गया जो कि गलत है, तो हम क्रॉस कर देंगे। उसी के साथ चलो मेला देखने चले, तो यहाँ पे आप किसी से कह रहे हैं, तो यहाँ पे चलो के बाद आप कुछ समय के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पे अल्प विराम है और अंत में पूर्ण विराम है, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य है, इसीलिए ये भी बिल्कुल सही है, इसमें चिन्ह भी सही लगाए गए हैं। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पे इस वाक्य को गर्व से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप भाव प्रकट कर रहे हैं शाबाश, तो इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए और अंत में पूर्ण विराम वाक्य को पूरा करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए जो कि है, तो ये भी सही वाक्य है। तो इस तरह से ना बच्चों को समझाने के लिए किस तरह के चिन्हों का प्रयोग हम किस तरह के वाक्य में करते हैं, इस तरह की वर्कशीट से आप बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। That's all for today's videos friends, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये विराम चिन्ह से रिलेटेड हिंदी के व्याकरण का वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं घर पे। अगर वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।